जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज़ की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ, ये आज का जो वीडियो है उसमें आज आपको आपकी राय देनी होगी। आपको आज इस राय में कमेंट्स में लिखना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। लिखना ही होगा आज आपको, क्योंकि मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ इस मुद्दे की बहुत बड़ी चर्चाएं हैं जिससे किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और वो क्या चीज़ है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कल कुछ किसान भाइयों का मेरे पास मैसेज आया, कुछ का फ़ोन आया कि भरत भाई आपने क्या ये वीडियो देखा है क्या। मैंने बोला नहीं भाई साहब, कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं। उनका बोलना है कि किसान भाइयों के जो हित की बात कर रहे हैं, दरअसल वो कुछ किसान भाई जो किसान भाइयों के लिए जो काम कर रहे हैं हित के लिए, उनको भी गुमराह कर रहे हैं। और हम ये कतई नहीं चाहते हैं। ये किसान भाइयों के शब्द है, मैं आपको बता दूं उनका क्या बोलना था। उनका बोलना था हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि लहसुन केवल और केवल सरकारी मंडी में बिके। हम ये चाहते हैं कि सरकारी प्राइवेट में भी बिके और सरकारी में बिके, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छा दाम ले सकें। अब किसान भाइयों, आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करना, ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है ये उन किसान भाइयों के बोलने पे बनाया है, और जो अपने आप को सो कॉल्ड किसान कह रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। और केवल ये चाहते हैं कि लहसुन केवल सरकारी मंडी में बिके, और हमारे 80 से 85% किसान ये चाहते हैं कि जो लहसुन है वो सरकारी में भी बिके और प्राइवेट में भी बिके। जैसी पहले व्यवस्था चल रही थी ऐसी ही चले। लेकिन कुछ लोग को ये मंजूर नहीं है, और वो दरअसल जिनको मंजूर नहीं है, जिन्होंने केस लगाया है, वो दरअसल एक व्यापारी है, वो किसान नहीं है। किसान होंगे किसी ज़माने में, लेकिन आज उनकी सोच पूरी तरह से व्यापारी सोच, जो इंदौर में भी अपना बाज़ार बना रहे हैं, व्यवसाय बना रहे हैं, और मंदसौर में भी अपना व्यवसाय बना रहे हैं। किसानों की जो खून पसीने की कमाई है उसमें से कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाले भाई। किसान के लिए नहीं, अपने लिए ये पूरा आवरण तैयार कर रहे हैं लोग। और ये आप भी जानते किसान भाई, अगर मेरा ओपिनियन माने तो मेरा एक ही ओपिनियन है, चाहे वो कोई भी फसल हो, लहसुन हो, दोनों तरफ बिकनी चाहिए, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहा हूँ कि केवल सरकारी में बिके या केवल प्राइवेट में बिके। दोनों जगह बिकनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन भाई साहब ने केस लगाया है कि लहसुन से प्राइवेट की जगह सरकारी में ही बिके, क्या उन भाई साहब ने किसानों से उनकी राय ली थी? क्या उन्होंने किसानों से पूछा था कि किसान आप क्या चाहते हो? 10-12 किसानों के साथ आपने केस लगा दिया क्योंकि आपका उसमें हित था भाई साहब। आपने किसानों के बारे में नहीं सोचा। ये आवरण छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ किसान भाई समझ चुके हैं इस बात को कि ये सारा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और आपने केस लगा दिया है। क्या आपने पूछा था किसानों से? क्या आपने जब व्यवस्था दोनों तरफ चल रही थी तब थोड़ा ध्यान लगाया था कि जब लहसुन किसान भाई लेके आते थे तो 80 से 85% जो लहसुन है वो प्राइवेट मंडियों में आता था, और 15 से 20% सरकारी में आता था? क्या आपने ध्यान लगाया था ये? अगर किसान भाई चाहते तो उस समय भी केवल सरकारी मंडी में ले जाते ना, वो तो उनका अधिकार था, वो जहाँ चाहे वहाँ बेचे। फिर 80 से 85% किसान भाई क्यों प्राइवेट मंडी में गया भाई साहब? मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। दूसरा मेरा प्रश्न, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब आप अपने आप को किसान का हितैषी बता रहे हो तो किसानों की मन की जो व्यथा वो भी तो समझो कि वो क्या चाहते हैं। जब आपको पता 80 से 85% किसान भाई यही चाहते हैं कि मंडियों जो है लहसुन प्राइवेट में भी बिके और सरकारी में भी बिके, तो फिर आपको कहाँ समस्या आ रही? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा महोदय। वो मैं भी जानता हूँ कि आपको समस्या कहाँ है। मैं ये भी जानता हूँ कुछ किसान भाई जब मेरे पास उनके फ़ोन आए तो उन्होंने बताया मुझे भी कि भाई साहब उनकी समस्या कुछ और है। दरअसल वो किसान नहीं, वो एक व्यापारी है, और उनको माल, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनका किसान भाइयों का बोलना था कि भरत भाई मुझे एक चीज़ बताइए, दोनों मंडियों में बिके तो तकलीफ़ कहाँ है?
उन्होंने मुझे ये भी कहा, भरत भाई हम ये नहीं मानते कि चलो सरकारी मंडी में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, लेकिन उनका ये भी मुझसे बोलना है कि पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं सरकारी मंडी में भी सही है, इसकी क्या गारंटी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जब उन्होंने किसान भाइयों ने मुझसे ये कहा कि जब ऐसे किसान जो बन रहे की प्रयास कर रहे हैं, जो व्यापारी है, तो उनको किसानों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही है, उनको किसानों का दृष्टिकोण समझ में नहीं आ रहा है कि किसान दोनों तरफ माल बेचना चाहते हैं। फिर केस पे केस लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके खुद की लड़ाई हो गई है। आप किसान का हित देखना नहीं चाहते हो, सच्चाई तो यही है। आपका उसमें क्या फ़ायदा, आप वो देख रहे हो। अगर किसानों का आपने फ़ायदा देखा होता, किसानों के हित की बात करी, तो आप केस लगाते ही नहीं वापस। जब किसान बोल चुके थे 80 से 85% किसान कि हमको दोनों तरफ मंडी चाहिए, तो किसानों के लिए काम करो ना भाई साहब, क्यों अपनी खींचे जा रहे हो फिर? और एक्चुअली हो क्या रहा है, छोटी बात को बड़ा बना करके ये बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन कमाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो तो सोल्व की जा सकती है, हल किया जा सकता है, लेकिन जब मंडी एकाधिकार में चली जाएगी तो मुझे बताइए आप किस बात से के लिए आप किन चीज़ों का आप कर पाएंगे समाधान? जहाँ एक का अधिकार होगा, कमाने मतलब मेरा बोलना है, बनाने वाला किसान, मेहनत करने वाला किसान, उगाने वाला किसान और तय करने वाला कोई और कि आपको कहाँ बेचना है। ये किस तरह का न्याय है? ये किस तरह का न्याय है? मैं जानता हूँ आज की तारीख में किसान भाई इतने समझदार हो चुके हैं इस सोशल मीडिया के ज़माने में। मैं आपको बता दूँ, जो जानकारी आप तक आती है, वास्तविकता में आपको बता रहा हूँ, इनको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे लोगों द्वारा। जब उनका प्रयास विफल रहा तो इन्होंने दूसरा आवरण फैलाना चालू कर दिया। इन्होंने गुमराह करके जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उनको अपने पक्षों में लेने का प्रयास करना चालू कर दिया। लेकिन मैं आपको निश्चिंत कर रहा हूँ किसान भाइयों कि इनकी साजिशें सफल नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये आप किसान भाइयों का मुद्दा है। और जो किसान का हक लेने का प्रयास करेगा उसको इस जन्म तो क्या, इस जगह तो क्या, उस जगह पर भी सही स्थान नहीं मिल पाए। अरे अपने कर्मों से डरो, ऊपर वाला जो देख रहा है उस कर्मों से डरो कि तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। उस किसान का हक खाने का प्रयास कर रहे हो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। और मेरा सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आज आपको अपनी राय देनी होगी, ये वीडियो फैलाना होगा, शेयर करना होगा और तमाम किसान भाइयों से वो जोड़ना होगा और उनसे भी उनका ओपिनियन लेना होगा कि वो क्या चाहते हैं। आज आपको लिखना होगा कमेंट्स के माध्यम से कि आप क्या केवल सरकारी में अपना लहसुन बेचना चाहते हैं कि केवल प्राइवेट में, कि दोनों तरफ। और मेरा अगर सुझाव जो मैं लिखता हूँ तो मैं यही लिखूँगा कि दोनों तरफ बिकना चाहिए, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। एक जगह नहीं बिकना चाहिए। अगर एक जगह बिका तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। ये आप भी जान रहे हैं किसान भाई, ये आपने महसूस भी किया है। इसलिए दोनों तरफ बिकना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी किसान भाइयों। आप ही में से कुछ किसान भाइयों ने मुझसे कहा हमारी बात को भरत भाई आप लेके जाओ आगे। और ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने कहा वो वास्तविकता में सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ चुका है दोनों तरफ बिकना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी क्या राय है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये कमेंट्स नहीं है, ये जवाब है कि आज लाखों किसान क्या चाहते हैं। उम्मीद है आप जवाब ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं, ये आपकी लड़ाई है। ये हर एक उस किसान की लड़ाई है जिस किसान का कोई हक खाने का प्रयास कर रहा है। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।